this delta W, this result, delta W is equal to Vx1 minus Vx2. So this is total work done is simply the difference of initial and final potential energies. यहाँ पे इनिशियल और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ उससे डिसाइड होगा कि कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है, इससे डिसाइड नहीं हो रहा कि वो पोटेंशियल चेंज होने में प्रोसेस किस प्रकार से वेरी हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हाइट गेन करनी है हमें, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से हमें थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, तो सीढ़ियों से आप घूम घूम के जाएंगे। ठीक है, आप सीधा लिफ्ट में घुस गए, लिफ्ट आगे ऊपर ले गई आपको, ऐसे जा सकते हैं। या कोई रैंप बना हुआ है, लंबा रैंप बना हुआ है, जैसे वो व्हील चेयर पे किसी को बिठा के उस रैंप के ऊपर ले जाते हैं, तो उस रैंप के थ्रू आप जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, आप पहुंच गए, तो किसी भी तरीके से गए आप, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक गए, तो यहाँ से वहां तक की जो हाइट है सिर्फ हाइट ने डिसाइड करके बताना है कि आपके पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस आएगा। आप किस रास्ते गए, इस रास्ते का कोई महत्व नहीं है। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर किस पाथ को फॉलो किया गया है, पाथ हैज नो सिग्निफिकेंस, द ओनली सिग्निफिकेंस दैट हैज इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये दो पोजीशन ही डिसाइड करेंगी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? x1 एंड x2, ये x1 और x2 जो लोकेशंस हैं, सिर्फ ये लोकेशंस ही डिसाइड करेंगी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ठीक है, बीच का जो पाथ है, बीच का जो रास्ता है, वो उसमें कोई काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये पूछा जाता है, हाउ विल यू डिफाइन ए कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के तीन डेफिनेशंस हैं जो आप बता सकते हैं। पहला डेफिनेशन है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ऑफ इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर किसी भी फोर्स को आप माइनस dV/dx से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड डेफिनेशन जो देंगे आप, तो ये अगर कोई फोर्स काम कर रहा है और टोटल वर्क डन जो है वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दी वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स only its initial and final position। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, देन इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, मान लो कोई लूप है, ये लूप तो मैंने सिंपल लूप बना दिया। आप ऐसा समझो कि आप सीढ़ियों से तो ऊपर गए और लिफ्ट से नीचे वापस आ गए, तो आप उसी जगह पे आ गए जहां से चले, ये एक लूप है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थे ए पर, आप इस रास्ते तो गए बी पर, और फिर यहाँ से वापस आ गए ए पर। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क कितना हुआ। कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं, अगर वो एक लूप पूरा करके वापस उसी जगह पर आ जाता है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस सिस्टम विल बी 0।
वो वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे देख सकते हैं? मान लो यहाँ पे वर्क डन है W1 ए से बी पर जाते वक्त, ठीक है, और बी से ए पे आते वक्त ये वर्क डन है W2। तो हमने देखा कि जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो WA माइनस WB, अगर ये W1 है, WA माइनस WB, ठीक है, और ऐसे W2 B से A पे आने पर ये बन जाता है WB माइनस WA। तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, W1 प्लस W2। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये सब कट गए, ये सब 0 हो जाएगा। So when the work done, total work done in a loop is 0, क्योंकि एनर्जी तो कोई वेस्ट नहीं हुई, जितनी एनर्जी उसने इन्वेस्ट करी थी उतनी वापस रिकवर होगी वापस आने में। टोटल वर्क डन इन ए लूप इज 0, then all such forces can be defined as conservative forces। तो ये 3 पॉपुलर डेफिनेशंस हैं इसकी, जो आपको कोई भी पूछी जा सकती है। क्या हम इस तरह के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं? तो आपको देखना ये वाली बात कहीं पूछी जा रही है, ये पूछी जा रही है, या ये वाली पूछी जा रही है, कौन सी पूछी जा रही है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है उसमें। कहीं पे खुद भी अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो इनमें से किसी भी एक को आप इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर?